तो भाई लोगों, शामी का दी एंड हो गया है, यहां पे कंप्लीटली करियर ओवर हो चुका है। उसका कारण सीधा और सिंपल है भाई लोगों। अगर तुम लोगों को पता है, आखिरी मैच शामी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला था मित्र लोगों। क्यों खेला था पता है? क्योंकि बुमराह नहीं था। बुमराह उसमें था ही नहीं। उससे पहले जो टेस्ट मैच खेला है आखिरी शामी, वो 2023 में खेला है, और वो भी WTC का फाइनल खेला है। तो अजीत अगरकर जी के हिसाब से तो वो 2023 से अनफिट है। मैं अभी भी 1% उम्मीद कर रहा हूं शायद वो वनडे में रख ले, वनडे में आ जाए। इस मैटर को मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, बस इतनी सी बात कह के ख़त्म कर रहा हूं। और तुम लोगों के इमोजी आने चाहिए, इमोशंस बाहर निकलने चाहिए इमोजी के द्वारा। वैसे तो मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता इमोजी, लेकिन बात कुछ ऐसी है। मैं बस एक ही बात कहूँगा, अगर तुम्हारे लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ भाई, अगरकर से नहीं तुमसे, अगर मेरे लिए तुम्हारे लिए रोहित शर्मा विराट कोहली का अगर एक अधूरा काम 2023 19 नवंबर की उस रात को अगर रह गया था, अगर उसको पूरा करने के लिए हम उनको 2027 तक अगर सपोर्ट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, रीले बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं, हाय हल्ला मचा हुआ है, रोना चीखना चिल्लाना अलग लेवल पे चल रहा है, तो सपना तो इस आदमी का भी अधूरा है। सपना तो इसका भी अधूरा है भाई, उस 23 वाले वनडे वर्ल्ड कप का, जो 2023 में 19 नवंबर को जो आखिरी काम रह गया था। आखिरी एक विकेट, मतलब मैं तो ट्रेविस हेड का विकेट मान के चल रहा हूं, अगर मिल जाता तो हम जीत जाते। क्योंकि अगर उसमें रोहित ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, एग्री करोगे भाई? रोहित एज कैप्टन, रोहित एज ओपनर ने अगर कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो विराट कोहली एज बैटर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहां श्रेयस अय्यर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहां पूरी टीम ने ऑलमोस्ट कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वहां शामी ने कैसे कसर छोड़ दी? तो उसका सपना सपना नहीं है। ये तो वही बात होगी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता। की गल है भाई भाजी? ये बहुत गलत बात है भाई लोगों। हर एक उस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए है जिसका सपना अधूरा रह गया था। और रही बात यंगस्टर्स की, अरे यंगस्टर 2 साल में कहीं नहीं बूढ़े होते जा रहे यार। तो मैं अभी भी एक उम्मीद में हूं 1% की शायद वनडे में सिलेक्शन हो जाए, बट होते हुए दिखता नहीं है। अच्छा, अब शामी का क्या रिएक्शन होगा भाई लोगों? वो लठ लेके भागेगा कि नहीं भागेगा इनके पीछे? मतलब ऑलमोस्ट देखो, शामी वो वाला प्लेयर नहीं है जो ओ नो इट्स ना ये कर करा के वो ऐसे इग्नोर नहीं करेगा भाई। वो वीडियो भी बनाता है यूट्यूब पे, वो सवाल भी पढ़ता है लोगों के, वो क्वेश्चंस भी पढ़ेगा, और वहां पे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा जा रहा था कि शामी भाई आप क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, आप क्यों नहीं सेलेक्ट हुए? और शामी ने अभी थोड़े दिन पहले भी जवाब दिया था, अरे मैं ही सेलेक्ट नहीं हो रहा और मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो। हालांकि शामी ने वहां बैक किया था शुभमन गिल को भी, और यह भी कहा था कि यार शायद मैं उनकी अभी टीम में फिट नहीं बैठ रहा हूंगा, टीम में नहीं, सोच में फिट नहीं हूं। यह है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अगर मान लो कोई प्लेयर तुम्हारी प्लानिंग में नहीं है, अगर तुम्हारी सोच में फिट नहीं बैठ रहा है, मोरे राजा मोरे सिलेक्शन के किंग साहब, अगर कोई प्लेयर आपकी सिलेक्शन में फिट नहीं आ रहा है, टीम के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो वैसे तो फिट है, अभी 15 विकेटें भी ली थी। कितनी विकेटें? 150 विकेटों का क्राइटेरिया है क्या कि 150 विकेटें लेंगे तो ही दिखेगा? देखो, जहां तक मुझे पता लग रहा है, अगर मगर के चश्मा वश्मा तो लगा नहीं हुआ है बहुत बड़े नंबर का, दिखता है, वैसे दिखता है, और कान भी ठीक काम करते हैं। एक तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आए भाई लोगों। क्यों नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस? डर है? क्योंकि ऐसा कोई भी पत्रकार नहीं है कि वो ये वाला सवाल पूछता ही ना कि भाई मोहम्मद शामी क्यों नहीं है। अब तो उसने अपनी फिटनेस भी साबित कर दी है, वो पहले भी फिट था,
चैंपियन ट्रॉफी, आईपीएल, दिलीप ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में 35 ओवर भी डाले हैं। फिटनेस मेरी ठीक है, अच्छा महसूस कर रहा हूं। अगर मैं लंबा फॉर्मेट खेल रहा हूं, क्या मैं वनडे नहीं खेल पाऊंगा? क्या मैं 50 ओवरों का क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा? मेरी फिटनेस की अपडेट मैं तो जाके नहीं दूंगा ना, मेरी फिटनेस की अपडेट लेगा कौन मुझसे? यह कहना है मोहम्मद शामी का। आई थिंक भाई लोगों, हमें मोहम्मद शामी को अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट किसी ने तो आके मुंह खोला, और इस बात से आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं ना, हमने कम्युनिकेट कर लिया है, ये कद्दू कम्युनिकेट होता है इनका। मोहम्मद शामी ने साफ शब्दों में कहा है भाई लोगों कि मेरा फिटनेस जानना उनका काम है, ना कि मेरा जाके बताना उनको काम है। कुछ दिन पहले टीम अनाउंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर आए थे। उनसे एक साफ साफ सवाल हुआ था, और मैंने इतनी बारी एबी क्रिक इन्फो लाइव स्ट्रीम पे ये जिक्र कर लिया है कि मेरे को इतना अजीब लगा, इससे ज्यादा अटपटा रिएक्शन मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी सेलेक्टर का। अजीत अगरकर से सवाल हुआ था कि मोहम्मद शामी को लेके क्या अपडेट है। भाई ने इस तरीके से रिएक्ट किया, ऐसे करके मतलब ऐसे लगा कि क्या वो मतलब है भी हमारे पास आसपास में, मतलब इस तरीके से। अरे मेरी बीली आंखों वाले राजा, ये उस आदमी को लेके सवाल हो रहा है जो आईसीसी इवेंट में सबसे कामयाब बॉलर है तुम्हारा। अजीत अगरकर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो कोई अपडेट ही नहीं है शामी का। हाँ, उन्हें क्रिकेट खेलना होगा, अभी वो कुछ खेले थे, डोमेस्टिक में भी कुछ गेम खेला था उन्होंने, शायद एक ही मैच खेला था, और उनको और गेम खेलना चाहिए है। उधर मोहम्मद शामी कह रहा है भाई मैं फिट हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मैं लंबा फॉर्मेट खेल रहा हूं, अभी मैंने दिलीप ट्रॉफी खेला था, उसमें 35 ओवर भी डाले थे। ठीक है, परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे होती है। और ये वो बॉलर बोल रहा है भाई जो आईसीसी इवेंट में सबसे कामयाब फास्ट बॉलर है हमारा मोहम्मद शामी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी मोहम्मद शामी की, हम सब लोग रोहित विराट के लिए तो रोते रहते हैं, लेकिन मोहम्मद शामी ने कहां से कोई कमी छोड़ दी थी भाई? क्या अगरकर में इसका हिम्मत है? अगरकर जवाब देगा? इसी तरीके से प्लेयरों के भाई करियर खराब किए जाते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, ये वो वाली सिचुएशन होती है, और शामी को यार सल्यूट है भाई, उसने बंदे ने मुंह खोला। वो बंदा ये बोल रहा है अरे मैं ही सेलेक्ट नहीं हो रहा हूं, और मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा। ये जाके तो तुम उनसे पूछो जिन्होंने मुझे सेलेक्ट करना है। और मोहम्मद शामी ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक बात बोली थी थोड़े दिन पहले कि भाई शायद मैं उनकी टीम में फिट नहीं हो रहा हूं, तो उसने वहां पे भी इज्जत ही रखी थी उनकी। मतलब अगले की फिटनेस पे ही सवाल उठा दिया गया है, मतलब सीधा सीधा। अब इसका जवाब क्या मिलेगा अजीत अगरकर की तरफ से पता नहीं है। ये वो वाली सिचुएशन होती है, प्लेयर धीरे धीरे आपकी सोच से बाहर हो जाता है। प्लेयर एक उम्मीद में बैठा रहता है कि यार मैं कमबैक करूंगा, वापसी करूंगा, आऊंगा। फिर एक दिन आता है वो टीम से 3-4 साल 5 साल बाहर हो जाता है अपनी सोच से, और एक दिन मतलब कुछ फैंस लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि यार वो रिटायर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। फिर अचानक से एक रिटायरमेंट आती, फिर पता लगता अच्छा उसने अभी रिटायरमेंट नहीं ली है क्या? तो मतलब ये वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल भुवी, जब रिटायरमेंट आएगी तब पता लगेगा कुछ लोगों, अच्छा भाई अभी ली नहीं थी रिटायरमेंट। इस अगर मगर में पता नहीं कितने प्लेयर दाएं बाएं हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सेलेक्टर हो भाई, आपका काम है किसी को खिलाना, किसी को बाहर करना, ये अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब एक है किसी को भरोसे मत बिठाओ, किसी को झूठी उम्मीद दे के मत बिठाओ। अगर मेरी प्लानिंग में एक XYZ प्लेयर नहीं है तो मैं उसको फोन उठा के कहूंगा मिस्टर मोहम्मद शामी आप हमारी प्लानिंग में अब नहीं है, अब आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। उस तरीके से भाई लोगों प्लेयर की विदाई होनी चाहिए है। यहां पे 100 टेस्ट मैच खेलने वाले की भी कोई इज्जत नहीं है, ना 10 मैच वाले की, ना 5 मैच वाले की। शामी अगर चुप रहता, इन्होंने तब भी नहीं खिलाना था। अब उसने कुछ बोल दिया, अब इनके वैसे ही GND में मिर्ची लग गई होगी, खिलाना इन्होंने अभी भी नहीं है। एटलीस्ट उस आदमी ने ये पोल पट्टी तो खोल दी है, इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये अपनी तरफ से कुछ भी आके बोल देते हैं। भाई अजीत अगरकर को ऐसा फील होता है, मैं पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूं, ऐसा महसूस होता है उसको एक पर्ची दी जा रही है लिख के, और वो आके सिर्फ पढ़ के चला जाता है। कुछ प्लेयरों के ऊपर उसका जो रिएक्शन होता है ना, जब सवाल होते हैं, तो वो बिल्कुल अनजान होता है, उसको पता ही नहीं होता कि इस प्लेयर के बारे में चल क्या रहा है। अनफॉर्चुनेट है भाई, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शामी का गेम तो ओवर हो चुका है, बट एटलीस्ट उस आदमी ने अपना मुंह खोला है, उसने ये बात बताई है कि ये किस तरीके से चीजें चलती हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई अपना अपना विचार लिख के बता देना, क्या मोहम्मद शामी की यहाँ से वापसी हो सकती है? मुझे लगता है अगर कोई 2, 4, 5, 10% चांसेस थे वो भी खत्म हो गए हैं, बट एटलीस्ट उस बंदे ने बोला है, और वो घर नहीं बैठ रहा है, वो अब भाई अपनी टीम को ज्वाइन कर रहा है, बंगाल की टीम को, और अब वो दोबारा से अपना जो है वो डोमेस्टिक खेल रहा है। वो तो कह रहा है यार कि मैं तो खेल ही रहा हूँ भाई, मुझे मैचेस मिलेंगे तो खेलूंगा ना, मतलब वो तैयार है खेलने के लिए। अब बाहर बैठा रहेगा, बिठा के रखोगे तो कैसे वो मतलब खुद थोड़ी घुस जाएगा। मैं तो कहता हूँ शामी ने बहुत अच्छी दिलेरी दिखाई थी कि मुंह तोड़ जवाब दिया, खिलाना इन्होंने वैसे भी नहीं था,
कम से कम जवाब तो दिया। और T20 भी भाई आखिरी शामी ने खेला था दूसरे महीने में 2025 में फरवरी में वर्सेस इंग्लैंड। वो भी फिटनेस चेक करने के लिए, क्योंकि बुमराह नहीं था वहां पे चैंपियन ट्रॉफी में, तो इस करके वो फिटनेस के लिए खिलाया था कि देख लो भाई ठीक है कि नहीं है। तो ये कहानी है। मोहम्मद शामी देखो, कर दो करियर एंड कर दो, खत्म कर दो। रोहित को बिठा दो, विराट को बिठा दो, ये इसको बिठा दो, शामी को, जो सामने आता रगड़ दो भैंस की आंख। अरे तरीका होना चाहिए है ना, तरीका ठीक नहीं है भाई साहब आपका। हम शामी के लिए भी यही बात कह रहे हैं, विराट के लिए भी, रोहित के लिए भी, जो एग्जिट है ना वो तरीके से होनी चाहिए, एक उसका सिस्टम होना चाहिए। बीसीसीआई बहुत अमीर है, बहुत पैसा है यहां, लेकिन सबसे गरीब है जब बात आती है अपने ग्रेट प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देने की। किसी से सवाल पूछ लो, नहीं नहीं वो तो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़े नाम है, बहुत लेजेंड है, ये ऐसे करके चले जाएंगे। और अंत इस तरीके से होता है, जैसे ही सामने वाले को तेरे से काम बंद हो गया या तेरे से बढ़िया कुछ मिल गया, तू है ही कौन। मुझे लग रहा है एंड हो गया है कंप्लीटली। बस मैंने कहा ना, वो 1% की उम्मीद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो ओडीआई स्क्वाड अनाउंस होगा इंडिया का, जो कि 30 नवंबर से है ओडीआई, अगर उसमें भी नाम नहीं है फिर तो खत्म कहानी, दी एंड, कंप्लीटली दी एंड।